Now, attack of the bromonium ion on the cis-2-butene, it leads to the formation of a cyclic transition state. And in the next step, attack of the bromide ion from the opposite side से ये attack करेगा bromide ion. It can attack on either of the two carbon atom. ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है. सपोज जब इसने यहाँ पर अटैक किया इस कार्बन एटम पर, सपोज हमने इसको ए मार्क कर दिया है और इस कार्बन एटम को बी मार्क कर दिया. जब इसने यहाँ पर अटैक किया तो जैसे ही ये अटैक करेगा यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा. एट द सेम टाइम जैसे ही बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एटम एंड दिस ब्रोमोनियम आयन दैट ब्रेक्स कम्प्लीटली, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर इसके साथ कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा ये. तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा कि ये जो ब्रोमाइड आयन है ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड से लगा जहाँ पर दूसरा ब्रोमीन अटैच हुआ था. तो इस तरह से ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया है. तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि दीज मिथाइल ग्रुप्स दे आर कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दीज हाइड्रोजन एटम्स दे आर going away from the observer and these bromine atoms are on the plane of the paper. अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालें यहाँ पर इस कार्बन एटम की, इस कार्बन एटम की, तो ये निकल रही S एंड S, तो हम इसको लिख सकते हैं 2S एंड 3S. अब जब ये ब्रोमाइड अनाइन ने बी कार्बन एटम पर अटैक किया तो इस तरह से हमारे पास आएगा कि ये ब्रोमाइड आयन बी कार्बन एटम के इस साइड को अटैच हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड बिटवीन द ब्रोमीन पॉजिटिव आयन एंड कार्बन एटम इट ब्रेक्स कम्प्लीटली और ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएगा, पूरी तरह से बन जाएगा. तो अगेन अटैचमेंट ऑफ द ब्रोमीन्स आर एंटी होगी इनकी अटैचमेंट एक दूसरे से. तो जब यहाँ पर भी हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इस कार्बन एटम की भी आर कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी और इस कार्बन एटम की भी आर कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी. मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशंस बताई हैं किस तरह से निकालनी है. अगर ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तो इस पूरे ग्रुप को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे, इसको हम थर्ड प्रायोरिटी देंगे, इसको फोर्थ प्रायोरिटी. तो ये किस तरह से घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये आर आ जाएगी. उसी तरह से इसकी भी आर आ जाएगी, 2R एंड 3R. और कन्वर्जन्स भी मैंने आपको बताई हैं किस तरह से हम इनको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं पर्सपेक्टिव फार्मूलाज को. तो जब हमने इसको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट किया तो जो 2S और 3S था वो इस तरह का बन गया और जो 2R और 3R है वो इस तरह से बन गया. तो ये क्या बना, 2S 3S एंड 2R 3R. ये दो इनेंशियोमर्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, तो यहाँ पर यही बना था हमारे पास, रेसेमिक मिक्सचर बना जब ब्रोमीन का एडिशन हुआ टू द cis-2-butene. ओके, नाउ एडिशन ऑफ द ब्रोमीन टू butene. अब हम करते हैं यहाँ पर अगेन polarization of the bromine molecule results in the formation of bromonium ion. Attack of the electrophile on the carbon-carbon double bond results in the formation of the cyclic transition state in the slow step, and in the next step attack of the bromide ion from opposite side. It can attack on either of these two carbon atom, A B, कहीं पर भी ये अटैक कर सकता है. अगर ये ए कार्बन एटम पर अटैक करेगा तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा और अगर इसने बी कार्बन एटम पर अटैक किया तो अगेन हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट कंपाउंड आएगा. अब अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो ये क्या बना, इस कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 2R और इस कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 3S. ठीक है, और इस कार्बन एटम अगर हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आ रही है 2S एंड 3R. ठीक है, याद रखना एक की 2S है एक की 3R है और यहाँ पर एक की 2R है एक की 3S है. और अगर हम इसको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट करें, फॉर एग्जांपल मैंने इस पर्सपेक्टिव फार्मूला को फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जब कन्वर्ट किया तो ये आ रहा है इस तरह से. ठीक है, और ये क्या है, बिल्कुल एक जो एक कंपाउंड है यहाँ पर एक प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो कि इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है और एक की कॉन्फ़िगरेशन दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन से ऑपोजिट है. एक अगर S है तो दूसरा R है और उनकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है.
अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो एक लीवो रोटेटरी होगा, जिसकी वजह से इंटरनल कॉम्पनसेशन हो जाएगी एंड ये एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा क्योंकि इसमें इंटरनल कॉम्पनसेशन है। ये एक मीजो कंपाउंड है जिसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। यही बना था जब एडिशन हुआ था ब्रोमीन का टू द ट्रांस 2 ब्यूटेन, अ मीजो 2,3 डाइब्रोमो इज फॉर्म्ड। इसका मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल है, इपॉक्सीडेशन ऑफ E and Z2 butene, it is also a stereospecific reaction. इपॉक्सीडेशन, इपॉक्साइड बनाना है हमें, डबल बॉन्ड से हमें इपॉक्साइड बनाना है। अगेन एल्कीन्स से हम इपॉक्साइड बना सकते हैं जब हम एल्कीन्स को किसी पर एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, पर एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर हमने जो पर एसिड लिया है वो है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, दिस इज अ पर एसिड। तो जब इपॉक्सीडेशन हुई तो यहाँ पर इपॉक्साइड लग गया, एक इपॉक्साइड रिंग बन गई। जब हमने Z2 ब्यूटीन लिया, Z2 ब्यूटीन क्या है, सिस की तरह होता है ये, इसकी जो सिस की तरह आता है, सिस 2 ब्यूटीन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये बन गया सिस 2,3 इपॉक्सी ब्यूटीन। अब यहाँ पर क्या बना, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिसका एक हाफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ ऑपोजिट हाफ, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऑपोजिट होगी। मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवो रोटेटरी होगा, और एक कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो दूसरे कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन S हो गई। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये एक मीजो कंपाउंड बन गया। अगेन इट इज़ अ स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन की जब हमने Z2 ब्यूटीन के साथ इपॉक्सीडेशन की तो हमें एक मीजो कंपाउंड मिला। और अब क्या होगा जब हम E2 ब्यूटीन की इपॉक्सीडेशन करेंगे, E2 ब्यूटीन की जब हम इपॉक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास दो तरह की इपॉक्साइड्स बनेंगी। दोनों जगह अगर यहाँ पर भी आप देखो कि इपॉक्साइड अगर यहाँ पर भी लगा होता, इधर को रिंग बनी होती, तब भी वो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें होता, तब भी वो एक मीजो कंपाउंड ही होता। अब